अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। अमेरिका ने पाकिस्तान की फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करी, हम खामोश रहे। इंडिया अक्सर इस बात को क्लेम करता रहता है, हम खामोश रहते हैं, मजम्मत करते हैं, हर चीज करते हैं। अब की बारी ईरान की थी। ईरान ने भी पाकिस्तान की फजाई हदूद को क्रॉस कर दिया, उसकी खिलाफ वर्जी कर दी। अब भी हमने मजम्मत की, सफीरों को वापस बुला लिया। ऐसे मामलात होते चले गए। जरूरत तो हमें थी कि हम इसका ठोस जवाब देते, वो चाहे अमेरिका होता, वो चाहे इंडिया होता, वो चाहे ईरान होता या दुनिया का कोई भी मुल्क होता। लेकिन इस जमाने में इमरान खान के अल्फाज याद आते हैं जब इंडिया ने हमारी फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की थी। उस वक्त के रिएक्शन में और आज के रिएक्शन में बहुत ज्यादा फर्क आ रहा। हाँ, इमरान खान याद तो आया है कि कम से कम कोई शख्स था जो जवाब तो दे सकता था, कोई शख्स था जो आंखों में आंखें डालकर बात तो कर सकता था। एक हमारे साबका वजीर आजम साहब शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने एक ट्वीट किया। अब वो ट्वीट उस मौके पे किया जब ईरान एक कदम उठा चुका है, एक खिलाफ वर्जी कर चुका है और ये आपकी सोवरेनिटी के ऊपर एक अटैक है। ये सिर्फ एक खिलाफ वर्जी नहीं है कि आपने फजाई हदूद कर लिए, आपके 2 मासूम बच्चे मर गए, ये सारे मामला हो गए। ये आपकी सोवरेनिटी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। पाकिस्तान ने अभी ये तो कर दिया कि हमने सफीर वापस बुला दिए हैं, लेकिन हम उस नहज पे क्यों नहीं पहुंचते कि कोई इस तरह का कोई कदम उठाने में कभी भी सोच ना सके। हर कोई उठा लेता है। हम अपने इंटरनली मामलात के अंदर पड़े हैं, हम तहरीके इंसाफ को बैन करने के चक्कर में लगे हैं, उनके ऊपर जुल्म और सोबतों की हमें एक नई दास्तानें रकम करनी है। लेकिन हम इंटरनली इतने कमजोर हो चुके हैं कि अब हमारे पे कोई भी चाहे वो हमला कर सकता है, हमारी जो फिजाई हदूद हैं उनकी खिलाफ वर्जी कर सकता है और हम उसकी मजम्मत जरूर करेंगे, हम सफीरों को वापस जरूर बुला लेंगे। ये सब कुछ हम करेंगे। हमने अमेरिका की बारी में उनको मुबारकबादें देते रहे, इंडिया की बारी हम खामोश रहते हैं। हम एक सोवरन कंट्री हैं, हमारी सोवरेनिटी पे हर दफा क्वेश्चन मार्क आ जाता है, हम फिर खामोश रहते हैं। अब इमरान खान था, उसने चलो एक जवाब दे दिया। अब शहबाज शरीफ जो हमारे साबका वजीर आजम है, उनका अब जवाब जो है वो ज्यादा बेहतर है कि आपको पढ़ के सुनाया जाए कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जनाब, आई एम शॉक्ड एट द ईरानियन ब्रीच ऑफ पाकिस्तानी सोवरेनिटी। The missile attack is against spirit of our friendship and principle of good neighborliness, especially as it undermines the historic relationship between our two countries. Sincere dialogue and meaningful cooperation between our two countries is need of the hour. My condolence to the families who lost their life one in the attack. ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा और ये मुमकिन तौर पर अगले वजीर आजम साहब हो सकते हैं एस्टैब्लिशमेंट की नजर में। ये जवाब एट द टाइम देना बनता था कि पाकिस्तान के लोगों का खून इतना इतना सस्ता है कि जो चाहे उसको बहा दे, चंद टकों के, चंद जुमलों के एवज उसको बेच दिया जाए। ये वो हुक्मरान हैं जिनको हम चूज करते हैं, जिनको हम इलेक्ट करते हैं, जिनकी पॉपुलैरिटी है, जिनसे एक जवाब भी नहीं दिया जाता। ये जवाब देने के बजाय यूरोपियन कंट्रीज को और ताकतवरों को जाके अपना सीवी पेश करना शुरू कर देते। ये वो कंट्री है, ये हमारे निगरान वजीर आजम साहब, ये सब कुछ के पाकिस्तान को किसी चीज का अंदाजा ही नहीं है। पाकिस्तान का मीडिया तो इन चीजों को इतना डिस्कस ही नहीं कर रहा, जो इंटरनेशनली मीडिया इन तमाम चीजों को डिस्कस कर रहा है। हमारे पास तो एक ही मसला है और वो मसला है इमरान खान। हमने उसकी पार्टी को कैसे खत्म करना है, हमने इमरान खान के साथ क्या करना है कि इमरान खान घुटने टेक दे, हमने कैसे नवाज शरीफ को जिताना है। हमारे मसले ये हैं। हम इन मसलों के अंदर फंसकर अपनी सोवरेनिटी को क्वेश्चन मार्क में लेके आते हैं। दुनिया हमारे पे हंसती है कि हमारे साथ जो मर्जी कर लो, हमारे पास कंडोलेंस के अलावा कुछ नहीं है, हमारे पास किसी चीज के अलावा कुछ नहीं है। और ये तभी होता है जब आप इतने कमजोर हो चुके हो कि कोई भी उठे आके हमारे जो मर्जी करे, हमारी सोवरेनिटी को डैमेज करे, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। हम 2 गाने रिलीज करेंगे, हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, हमने कुर्बानियों का जिक्र करना है, बस ये करते रहेंगे तो फिर करते रहिए।
हमारे पास जवाब देने वाला कोई आदमी ही मौजूद नहीं है कि हम एक एक अच्छी तरह से उसको जवाब तो दे सके। हम जवाब भी नहीं दे पाते। खैर, इन तमाम मामलात के अंदर क्या किया जा सकता है, हम भी इसको कंडेम तो करते हैं और इसका पुरजोर जवाब की हम उम्मीद रखते हैं। इस तमाम मामले में हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। हमें इख्तलाफ उनसे सिर्फ यही है कि सियासत में मुदाखलत मत कीजिए, बाकी हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन मसला यह है कि अब आ गई मुस्लिम लीग नून की बारी। इन तमाम दावों के बावजूद कि एक शख्स को बाहर से इंपोर्ट किया गया पाकिस्तान में, जिसका नाम नवाज शरीफ था, कि वो इस मुल्क के अंदर वजीर आजम बनाया जाएगा। पॉपुलैरिटी के दावे हैं, 2/3 मेजोरिटी की बात की जा रही है, लेकिन हालत क्या है? हालत यह है कि तकरीबन 58 सीटों पर तो नवाज शरीफ साहब को, मुस्लिम लीग नून को, अपने कैंडिडेट ही नहीं मिल सके। 266 टोटल सीट्स हैं एनए की, नेशनल असेंबली की। उसके अंदर 208 नशिस्तों पर ही सिर्फ पीएमएलएन अपने कैंडिडेट खड़े कर सकी है, जबकि 58 सीटों पर तो कैंडिडेट मौजूद ही नहीं। और पीटीआई की तमाम 266 सीटों पर कैंडिडेट मौजूद है। सरप्राइजिंग फैक्ट, एक पार्टी जिसको आपने गिरा दिया, एक पार्टी जिसके चेयरमैन को आपने पाबंदे सलासिल कर दिया, एक पार्टी जिससे आपने उसका इंतहाबी निशान छीन लिया, आप उसकी कोई कंपेन नहीं होने दे रहे। इसके बावजूद भी तमाम सीटों पर उसके उम्मीदवार मौजूद हैं। दूसरी तरफ नून लीग, जिनके लिए पुलिस के डाले, पुलिस की गाड़ियां, पुलिस के प्रोटोकॉल्स, हर चीज मौजूद है, और वो ही 58 सीट्स के ऊपर अपने कैंडिडेट खड़े नहीं कर पाते। अब फैसला आपके सामने। फिर टोटल जो सीट्स थी 593 थी मुख्तलिफ सूबाई सीटों पे, तो 463 सीटों पर सिर्फ नून लीग अपने कैंडिडेट खड़े कर सकती। उसके अलावा बाकी तमाम वैकेंट हो चुकी हैं। टोटल 859 सीट्स थी, जिसमें से 671 पर नून लीग अपने उम्मीदवार खड़े कर पाई। और बाकी पीटीआई की बात करें, वो पीटीआई जो इस टाइम बिल्कुल दीवार के साथ लगी हुई है, तमाम की तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर चुकी है। हालात ये हैं कि सर्वेस की रिपोर्ट देखें, गूगल के सर्वे की रिपोर्ट देखें, हम हबीब अकरम साहब के सर्वेस देखें और इंडिपेंडेंट सर्वेस देखें, वो इमरान खान की पॉपुलैरिटी को एट पीक बता रहे हैं। यानी कि मवाजना, कंपैरिजन ही नहीं है, कंपैरिजन ही नहीं। आज भी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर्च किया जाना नंबर 1 है। 70 to 80% उनकी परसेंटेज है जो लोग सर्च करते हैं। बाकी 20%, 14%, 15% के ऊपर नून लीग आती। ये सर्वेस देख लीजिए, अपनी बातें देख लीजिए, अपने अमाल देख लीजिए, आराम से बैठ के। जब एक मगरूर होकर, एक गरूर के साथ जब आप कहते हैं 2/3 मेजोरिटी तो हमारी आ जाएगी, हम जीते हुए हैं, हम इलेक्शन के अंदर जा रहे हैं, अगर इसी तरह जाना है, यही सब कुछ करना है, अगर इन्हीं सर्वेस के साथ, तो फिर आप हक बजानिब है कि आप इलेक्शन की तरफ ना जाएं, क्योंकि इलेक्शन आपसे छिन चुका है। अब आप चाहे पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन ही क्यों ना कर दीजिए, इलेक्शन आपके पास नहीं रहा है। अब ये सर्वेस की माने, अपनी माने, ये वो पार्टी है जिसके मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर इमरान खान का नाम लेने पे भी पाबंदी है, लेकिन फिर भी अब इमरान खान अवाम की जिद बन